अभी जो सिलेक्शन पोस्ट के पेपर हो रहे हैं उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन आया था पहली बार में। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है तो उसको स्किप कर देना चाहिए, आप सेकंड राउंड में करो, वो ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये एक ट्रायंगल है XYZ और इस ट्रायंगल में ये एक परपेंडिकुलर एक्स भी परपेंडिकुलर है। ध्यान रहे कि ये बाइसेक्टर वगैरह नहीं है, ये सिर्फ परपेंडिकुलर है। उसके बाद ये जो O पॉइंट है ये एक रैंडम कोई भी पॉइंट है, कोई इसमें मीडियन और ये सब नहीं है, ये एक रैंडम पॉइंट है। अब इसमें लेंथ दे रखी है, जैसे कि XY की लेंथ दे रखी है 12, OY की लेंथ दे रखी है 5 और OZ की वैल्यू दे रखी है 9। हमें XZ की वैल्यू बताना है। अब इसकी एक बहुत ही एक थियरम होती है जिससे आप बहुत जल्दी इसको कर सकते हो, पर वो थ्योरम याद रखना अपने आप में एक चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज ये है कि एग्जाम टाइम में जल्दी से आइडेंटिफाई करना है। तो उस तरीके से मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल आप जो पाइथागोरस यूज करते हो उसी से हम इसको बहुत ही आसानी से कर देते हैं। बस इसमें एक चीज ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। क्या ऑब्जर्व करना है कि ये जो XP है ये कॉमन है। किसके बीच में कॉमन है? तो इस ट्रायंगल के बीच में कॉमन है और इस ट्रायंगल के बीच में कॉमन है। ठीक है, इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जब मैं XP² लिखूंगा, ठीक है, XP² क्या होगा? तो वो होगा XZ² माइनस PZ²। ठीक है, ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। ठीक है, तो वो क्योंकि XP² इधर इसके लिए भी है, ठीक है, कॉमन है ना, इसके लिए भी है, इस वाले ट्रायंगल के लिए, तो ये चीज XY² माइनस YP² हो जाएगी। ठीक है, इसी चीज का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने बोला कि XP² मैंने लिखा, तो पहले मैंने इस ट्रायंगल के लिए लिखा, क्या लिखा? XZ² माइनस PZ²। सिंपल पाइथागोरस। सेम चीज इस वाले ट्रायंगल के लिए जब लिखेंगे तो 12² माइनस YP²। ठीक है, 12² माइनस YP²। अब हम आ जाते हैं इस वाले ट्रायंगल, सेम चीज हम इस वाले ट्रायंगल में कर देंगे। तो OP² क्या हो जाएगा? 9² माइनस PZ²। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा? तो 5² माइनस YP²। अब ध्यान से देखो, तो अगर मैं इस इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये पूरा ही राम कहानी पूरी खत्म हो जाएगी और ये बचेगा। सिंपल, ठीक है, XZ² माइनस 9² इक्वल्स 12² माइनस 5²। सीधा यहाँ से XZ की वैल्यू आ जाएगी 10√। यही इसका आंसर हो जाएगा। मैं जो अभी वीडियोस डाल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं ये जो सिलेक्शन पोस्ट के पेपर हो रहे हैं उनसे ही क्वेश्चंस लेके जा रहा हूँ। तो आप एक्टिव रहिए, ठीक है, सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ अभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सवाल भी कि अपने आप में एक टफर साइड का ही सवाल था, पेपर में दिमाग नहीं काम करता है। ठीक है, तो ऐसे सवाल करके ही जाएं अगर आप पहले से, तो आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।